Hello student, this is my fifth video on the functions of management OCM. So before this we have already done the planning, organizing, staffing and directing. Now this is the fifth function of the management, that is coordination. So in this video we will try to learn the meaning and definition of coordination, significance or importance of coordination. So let's start with the session. So meaning of coordination. The coordination is the very important function of the management. Coordination is the soul of the management. Coordination का मतलब होता है जब हम organizations का goal achieve, when we want to achieve the organizational goal को achieve करने के लिए बहुत सारे functions perform करने होते हैं, financial functions, production, marketing, selling, बहुत सारे HR, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बट सारे डिपार्टमेंट एक गोल को अचीव करने के लिए अपने काम में लग जाते हैं. सारे डिपार्टमेंट्स गोल्स को अचीव करने के लिए काम में लग जाते हैं. डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, बट सारे डिपार्टमेंट्स का गोल एक ही है और इन सब का काम एक दूसरे से रिलेटेड है. तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करना, इन सारे एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके रखना, जोड़ कर रखना, ताकि सब के सब एक साथ इस गोल को अचीव करने के लिए जाए, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. Coordination means when the group of people come together to achieve a common goal is known as integration, और integrate करके इनको गोल की तरफ आगे बढ़ाना, इस वर्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता है तो सारे वर्कर्स मिलके एक दूसरे का हेल्प करके गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस, ऑल लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉय इज द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. इट मींस कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो इट इज एन इंटीग्रेशन. ये वर्ड याद रखना, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर ये लिखना बहुत जरूरी है. इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज which is important for the smooth flow of organization, a number of person working together to achieve a common goal. एक ऑर्गेनाइजेशन में लाखों एम्प्लॉय काम करेंगे. अगर लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं लेकिन सबका जो गोल है एक ही है, तो उन सारे लाखों एम्प्लॉयज को एक साथ कनेक्ट करने को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. तो आई होप ये कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा. लिसन, देयर वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर. सारे लोगों के सारे डिपार्टमेंट, सारी एक्टिविटीज जो है एक दूसरे से लिंक्ड होती है. Therefore, it becomes necessary to bring together the group of efforts and harmonize them carefully. Now, definition of coordination. According to Mooney and Riley, coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals. So, coordination एक arrangement है, group of efforts मतलब सारे लोगों को, सारे डिपार्टमेंट के लोगों के काम को, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स को अरेंज कर देना ऑर्डरली, ताकि सब लोग यूनिटी में काम करें. एवरीबडी शुड वर्क इन यूनिटी एंड टेक एक्शन टू अचीव अ कॉमन गोल. नाउ नेक्स्ट इज importance of coordination. This question can be asked in an exam for 5 marks, so kindly remember this answer. I have mentioned here in the shortcut. Coordination enhance team efforts. कोऑर्डिनेशन से टीम एफर्ट्स बढ़ते हैं. अगर आप लोगों को जोड़ के रखोगे तो एम्प्लॉयज टीम वर्क पे ज्यादा विश्वास करेंगे, और टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क. तो टीम वर्क, टीम एफर्ट्स को जोड़ के रखना, टीम को, ग्रुप को बना के रखना, यूनिटी रखना इज इंपॉर्टेंट. तो कोऑर्डिनेशन जब आप करते हो, एक मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को मिलजुल के काम करना जब सिखाता है, तो सबके सब टीम एफर्ट्स बढ़ती है, और टीम एफर्ट से कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल नहीं है. Coordination act as a creative force for the achievement of desired result. गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन एक क्रिएटिव फोर्स बनाना बहुत जरूरी है. तो जब हम लोगों को कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो एक टीम मिल जाती है, और टीम अपने आइडियाज को पुट अप करती है सारे मैनेजमेंट के सामने, और ये आइडियाज वो लोग लगा देते हैं गोल को, डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए. तो कोऑर्डिनेशन से एक क्रिएटिव फोर्स क्रिएट होता है और गोल अचीव हो जाता है. देन कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. हमारा कॉमन पॉइंट मैंने बताया था, ये हर जगह आएगा. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन करते हो तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं काम करने के लिए. आप ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी, मेथड, सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो.
आपके 4Ms मैन मनी मटेरियल और मशीन्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, गोल ऑटोमेटिकली अचीव होगा। तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क एनहेंसेस द टीम स्पिरिट। अगर काम अच्छे से आप कोऑर्डिनेट करते हो तो इससे टीम स्पिरिट बढ़ती है और इससे लोगों की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एफिशिएंसी अगेन द कॉमन पॉइंट कम एफिशिएंसी, ये दोनों पॉइंट सब में हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंसी। सो वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क एनहेंसेस टीम स्पिरिट एज वेल एज द एफिशिएंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब उनकी काम करने की स्पीड और क्वालिटी इंप्रूव होती है और ये एक मोटिवेशनल फोर्स है। जब हम एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के एक्टिविटीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो अंडर यूटिलाइज्ड है, जो इनएफिशिएंट है, वो भी एफिशिएंट हो जाता है। जब वो टीम में काम करने लगता है, वो उसको कभी भी आइडियल फील नहीं होता है, वो एक टीम की तरह खुद को देखता है। तो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज विच ब्रिंग्स द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। इसके अलावा और भी पॉइंट है, अगर आप काम को कोऑर्डिनेट कर देते तो काम ईजी हो जाएगा। इससे कॉर्पोरेट इमेज बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है, रेपुटेशन बढ़ता है आउटसाइड, और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेंथ बढ़ता है। So this is the importance of coordination. Very important question, can be asked for the 5 marks. Okay, so we have learned the meaning of coordination, definition of coordination. Okay, so this is the 5th video. In the next video we will learn the meaning and importance of controlling, and that is the last function of the management. Thank you.